नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल BK2 साइंस में। आज आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एक बार क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 जो कि है गेटिंग टू प्लांट, यानी कि जो क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 7 है, जिसे कि आज हम बिल्कुल डिटेल में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसका पार्ट नंबर 1 हम पहले ही बना चुके हैं। आज की ये वीडियो है पार्ट नंबर 2 की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इससे पिछले ये जो टॉपिक हैं आपके, ये हम कवर कर चुके हैं। हर्ब्स क्या होते हैं, सर्ब्स क्या होते हैं और ट्रीज क्या होते हैं। इससे इस और आप स्टेम के बारे में भी हम पूरा डिटेल में कवर कर चुके हैं अच्छे से पार्ट नंबर 1 में। लेकिन आज के पार्ट नंबर 2 में हम कवर करने वाले हैं टॉपिक लीफ। लीफ यानी कि पत्ती, यानी कि किसी पेड़ के पत्ते के बारे में हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लीफ क्या है दोस्तों? ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, यानी कि अपने आसपास के कुछ पेड़ों की लीफ को ऑब्जर्व कीजिए और उसे अपनी नोटबुक पर बनाइए। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज एंड शेप एंड कलर? क्या सभी जो लीव्स थी, यानी कि जो पत्तियां आपने अपने आसपास देखी, वो सभी सेम साइज की थी, सेम शेप और कलर की थी? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि हर पेड़ की अपनी एक अलग लीफ होती है, उसका साइज अलग होता है। हाँ, हो सकता है उनका सेम कलर हो, बट मोस्टली लीफ का साइज और शेप अलग ही होता है। ठीक है। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम? आप समझते हैं कि जो लीव्स हैं वो स्टेम से अटैच कैसे होती हैं। चलिए समझते हैं। द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल, यानी कि लीफ का वो हिस्सा जो कि स्टेम से अटैच होता है उसे हम पेटियोल कहते हैं। नेक्स्ट है द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ कॉल्ड लेमिना, और जो लीफ का पूरा ग्रीन यानी कि हरे कलर का पार्ट होता है, यानी कि पूरा हरा हरा भाग जो हम देख पाते हैं लीफ में, उसे हम लेमिना कहते हैं। फिगर 7.8 अगर आप देखेंगे, यू कैन आइडेंटिफाई दिस पार्ट ऑफ द लीव्स इन प्लांट अराउंड यू, तो आप अपने आसपास की लीव्स में ये पार्ट आसानी से देख पाएंगे। देखिए दोस्तों, फिगर 7.8 ये है जो कि हमारी एक लीफ है। तो इसके पार्ट्स देखते हैं दोस्तों क्या क्या हैं। देखिए, ये जो हमने बताया लेमिना, यानी कि इसका ये पूरा ग्रीन पार्ट जो कि लेमिना कहलाता है, और इसका जो स्टेम जो है जिससे ये जुड़ी रहती है उसे हम स्टेम कहते हैं, और जिसके द्वारा जुड़ती है, यानी कि इसके द्वारा जो जुड़ती है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं जिसके द्वारा जुड़ती है, उसे हम पेटियोल कहते हैं। चलिए दोस्तों, फिर से अपने टॉपिक पे रिटर्न आते हैं। आपको आशा करता हूँ लीफ के तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि पेटल और लेमिना क्या होता है। ठीक है दोस्तों, कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट? क्या आप आइडेंटिफाई करते हो दिस पार्ट को ऑफ द लीव्स इन द प्लांट अराउंड यू? अपने आसपास के प्लांट्स में इन पार्ट्स को आप लीव्स के देख पाते हो। डू यू ऑल द लीव्स हैव पेट्यूल्स? हाँ, तो आपने देखा होगा कि सभी लीव्स के अंदर पेट्यूल्स होते हैं। चलो आगे देखते हैं क्या होता है दोस्तों। आगे फिर से रिटर्न आते हैं इसी टॉपिक पर और समझना स्टार्ट करते हैं। लेट अस नो टू द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। चलिए अब लीफ को अच्छे से और अच्छे से समझते हैं इसके इम्प्रेशन को देख करके। इफ़ यू थॉट द लीव्स कैन नॉट साइन, अगर आप सोचते हो कि लीफ पर कोई साइन नहीं होते तो आप गलत हो। हेयर इज एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो कि आपको दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए देखते हैं दोस्तों, एक्टिविटी 3 कहती क्या है। देखिए, पुट अ लीफ अंडर ए वाइट शीट ऑफ पेपर। आप लीफ को एक वाइट शीट पेपर, मतलब सफ़ेद कलर के पेपर पर रख लीजिए। ऑन ए शीट योर नोटबुक, या फिर अपनी नोटबुक के एक पेज पर रख सकते हो। होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9, और आप उस तरीके से रख लीजिए जैसा कि ये नीचे आपको फिगर में दिखाया गया है। यानी कि इसके नीचे आप लीव्स रखिए, उसके ऊपर से क्या रख दीजिए, अपना पेपर। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवाइज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीव्स बिलो इट, और अब ऊपर से पेंसिल से साइड वाइज उस पेपर को रब करना स्टार्ट कर दीजिए, उस पोर्शन को जहां पर कि जिसके नीचे लीव्स है। ओके, आसानी से समझ में आ रहे होंगे या कि जिसके नीचे, ठीक जिस पेपर के जहाँ पर पत्ती लगी हुई है, पत्ता यानी कि पेड़ का, उसी सेक्शन को आप पेंसिल से थोड़ा एक एंगल बनाते हुए रब कर दीजिए। ठीक है। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम
लाइन इन इट, तो आप देखोगे कि उस पर कुछ इंप्रेशंस आ जाएंगे, यानी कि उसकी कुछ लाइन्स हैं जो कि आपके पेज पर बन जाएंगी, छप जाएंगी, ठीक है। आर यू सिमिलर, आर दे सिमिलर ऑन द लीफ, क्या वो जैसी लीफ पर हैं वैसे ही हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल, ठीक है। द लाइन्स ऑन द लीफ, द लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड विंस, यानी कि जो लाइन्स आपके पेपर पर बनी हैं उन्हें हम लीव्स के बिन्स कहते हैं, ठीक है। डू यू सी ए प्रोमिनेंट लाइन ऑन द मिडल ऑफ द लीफ, और उसके लीफ की एक प्रोमिनेंट यानी कि बड़ी सी लाइन आप जो देखते हो उसे हम मिड रिव कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मिड रिव। क्या कहते हैं दोस्तों? मिड रिव, यानी कि लीफ का बीच का हिस्सा जो मोटी सी लाइन दिखाई देती है उसे हम मिड रिव कहते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों एक एक लाइन आपको क्रिस्टल क्लियर एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी। द डिजाइन मेड बाय बिन्स इन ए लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनिशन, यानी कि लीफ की अंदर जो डिजाइन बनी होती है बिन्स के द्वारा उसे हम लीफ वेनिशन कहते हैं। इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक, अगर ये डिजाइन नेट लाइक हो, बोथ साइड ऑफ मिडरिब, मिडरिब के दोनों साइड ये नेट यानी कि नेट के जैसी हो, जाल के जैसी हो, तो क्या कहेंगे? द वेनेशन इज रेटिकुलेट, तो उस प्रक्रिया को, उसकी बनावट को हम रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे। फिगर 7.10 ए में देखेंगे, इन द लीफ ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन, आपने ग्रास की भी लीफ आपने देखी होंगी, दैट द बीन आर पैरेलल टू द अनदर, जिसमें कि बेंस जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती हैं, ठीक है। दिस इज दिस इज पैरेलल वेनेशन, और जिस लीफ में जो बिन्स हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, उन्हें हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। 7.10 बी में आप देखेंगे। तो देखिए दोस्तों ये पहले डायग्राम ही देख लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है 7.A, जिसे कि हम कौन सा वेनेशन कहते हैं, ठीक है। अभी हमने बताया आपको पैरेलल वेनेशन, ये सेकंड वेनेशन, और ये थर्ड फिगर है। चलिए आगे देखते हैं 7.10 में। हाँ, पैरेलल और रेटिकुलर वेनेशन हमने आपको बता दिया। आगे देखिएगा फिगर 10.B, ऑब्जर्व द observe the venation as many leaves as you without removing them from the plant, यानी कि ऐसी बहुत सारी लीफ का वेनेशन देखिए बिना प्लांट से तोड़े हुए। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट, उसके पैटर्न को ड्रॉ करिए और लिखिए, ठीक है। हाँ जी, ये आप देख रहे हैं लीव्स के बीच का इक्वल डिस्टेंस है, ये पैरेलल इस तरीके से बनी हुई है, ये पैरेलल वेनेशन कहलाता है। और ये सॉरी, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे इधर उधर को भी हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। पर इसकी जो है जितने भी वो सभी एक साथ सीधी सीधी होती है, इस तरीके का नहीं होता उसमें। तो इसको कहेंगे पैरेलल और इसे कहेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। ए में क्या है? रेटिकुलेट, और बी में क्या है? पैरेलल वेनेशन। आगे देखिए, नेम सम प्लांट हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। अब क्या है, आपको अपनी नोटबुक में कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम लिखने हैं जिनमें रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। शैल वी नाउ सम फंक्शंस ऑफ द लीफ, ठीक है। शैल वी नाउ फाइंड आउट द सम फंक्शन ऑफ द लीफ। चलिए अब देखते हैं कि लीफ के क्या फंक्शन होते हैं जिन्हें अब हम अच्छे से समझते हैं। एक्टिविटी 4 को देखिएगा अच्छे से और समझिएगा। वी विल रिक्वायर ए हर्ब, हमें एक हर्ब की रिक्वायरमेंट होगी। टू ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग एंड थ्रेड, और 2 ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग और एक धागे की आवश्यकता होगी। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे टाइम ऑन द शनी डे, और आपको ये एक्टिविटी जिस समय धूप हो और अच्छे से धूप खिल रही हो उसी समय करनी होगी। यूज ए हेल्थी वेल वाटर्ड प्लांट दैट बीन ग्रोन इन द सन, ठीक है। ऐसे एक हेल्थी प्लांट को लें जो कि सन की रोशनी में ग्रो हो रहा हो और जिसमें वेल वाटर्ड यानी कि वाटर की कमी नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए क्या होता है दोस्तों। इनक्लोज अ लीफ ब्रांच ऑफ द प्लांट इन ए पॉलिथीन, अब एक लीफ ब्रांच को पॉलिथीन बैग में रख लीजिए। कवर्ड एंड टाई अप ए माउथ एज सोन इन फिगर 7.11, यानी कि इसके माउथ को बांध दीजिए जैसा 7.11 फिगर में दिखाया गया है। टाई अप द माउथ ऑफ द अनदर एम्प्टी पॉलिथीन कवर एंड कीप इट आल्सो इन द सन, ठीक है। उसे अच्छे से कवर कर दीजिए और उसे भी सूर्य की रोशनी में रखिएगा। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, फ्यू आवर्स, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर, तो उसके नीचे वाले सरफेस को देखिएगा। व्हाट डू यू सी, तो आप क्या देखेंगे? चलिए हम फिगर में ही समझ लेते हैं कि क्या होता है। जैसे आपने एक लीफ को लिया, व्हाट डज द लीफ डू, ठीक है। आपने इसे अच्छे से टाई कर दिया, एक पॉलिथीन को होल्ड किया, नीचे अच्छे से टाई कर दिया इधर पे,
और इसके अंदर का जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन हमने आपने कवर की है, तो आप देखेंगे उसके अंदर छोटी छोटी वाटर्स की बूंदें आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि प्लांट, इससे ये एक्टिविटी ये शो कर रही है कि जो प्लांट हैं वो पानी को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, और आगे समझते हैं। टाई अप द माउथ ऑफ द अनदर एम्प्टी पॉलीथीन एंड कीप इट आल्सो इन सन। इसे भी आफ्टर अ फ्यू आवर्स जो क्या यू ऑब्जर्व इनर सरफेस ऑफ द एयर, तो आप इनर सरफेस को, अंदर की तरफ को देखेंगे उस पॉलीथीन के। क्या व्हाट डू यू सी, तो आप क्या देखते हैं? आफ्टर देयर एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, तो वहाँ पर कुछ जो है, आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, उसके अंदर पॉलीथीन के अंदर की साइड कुछ पानी की छोटी छोटी बूंदें आपको दिखाई देंगी। हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, आप सोचिए वो वहां पर कैसे आई। डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर एक्टिविटी, लेकिन ये ध्यान रहे कि जब आपकी एक्टिविटी पूरी हो जाए तो वहां से वो पॉलीथीन बैग आपको हटा देना है। आगे देखिए, वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यानी कि जो वाटर है वो लीफ से वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता है। वाई द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, और मतलब वाटर वेपर के रूप में लीफ से पानी को बाहर निकालना प्लांट के द्वारा, वो ट्रांसपिरेशन कहलाता है। यानी कि वाटर वेपर के, यानी कि पानी की भाप के रूप में पेड़ की पत्तियों से, पेड़ के पार्ट से पानी का बाहर निकलना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लियर समझ में आया होगा। आगे, प्लांट रिलीज लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस, यानी कि प्लांट बहुत सारा वाटर हवा में इस प्रोसेस के द्वारा अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। वी विल लर्न मोर अबाउट इन दिस चैप्टर 14, और इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 14 में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आगे, वाई डिड वी टाई ए कवर अराउंड द लीव्स, चलिए हमने कवर क्यों लगाया एक लीव्स के आसपास। वुड वी हैव सीन इन द वाटर, क्या आपने पानी को देखा? आगे समझिएगा दोस्तों क्या होता है। इवोपरेट होते हुए, ठीक है, इवोपरेट इफ वी, क्या आप पानी को देख पाते इवेपोरेट होते हुए? इफ बी हैड नॉट टाइड, अगर हम उसे बांधते नहीं, क्या हम पानी को देख पाते बिना उसे बांधे? ठीक है, ये पॉलिथीन कवर के बगैर। ठीक है, व्हाट मेक्स द वाटर अपीयर ऑन द पॉलिथीन बैग, जिसकी वजह से जो वाटर है वो पॉलिथीन बैग पे हमें दिखाई दिया। चलिए, चैप्टर 5 बी, नोटिस वाटर चेंज इनटू डिफरेंट फॉर्म सम आवर एक्टिविटीज। हमने चैप्टर 5 में पढ़ा कि वाटर जो है अपनी कई सारी फॉर्म यानी कि अवस्थाओं को बदलता है। इन डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग अवस्था में, हमारी एक्टिविटी में हमने ऐसा पढ़ा। कैन यू थिंक दिस एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक वाटर ड्रॉप अपीयर ऑन द पॉलिथीन कवर, क्या आप उस प्रोसेस का नाम बता सकते हो जिसके द्वारा वाटर वेपर को हम वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में देख पा रहे हैं? यानी कि वाटर वेपर का वाटर में दोबारा कन्वर्सेशन होना क्या कहलाता है? यानी कि वह प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर दोबारा से वाटर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उस प्रोसेस का नाम देखिए, प्रोसेस दैट मेक वाटर ड्रॉप अपीयर ऑन द पॉलिथीन कवर। लीव आल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। ठीक है बच्चों, हाँ, यानी कि भाप से वाटर को, वाटर वाटर भाप से दोबारा वाटर बन जाना कंडेंसेशन ही कहलाता है। यानी कि वो प्रक्रिया जिसकी भाप से वाटर बन जाए, यानी कि भाप से पानी बन जाए, बनने की प्रक्रिया को हम कंडेंसेशन कहते हैं। चलिए, लेट अस आल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। चलिए, लीव्स आल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस, यानी कि लीव्स के और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उन्हें भी पढ़ते हैं। चलिए समझते हैं। ठीक है, वी वुड रिक्वायर अ लीफ, सबसे पहले हमें एक लीफ की आवश्यकता होगी, स्पिरिट की आवश्यकता होगी, और एक बीकर की आवश्यकता होगी, और एक टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर और वॉच ग्लास की हमें भी आवश्यकता होगी, एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के जितने भी चीज़ अभी हमने पढ़ी, इन सब की हमें आवश्यकता होगी पूरा करने के लिए। टेक ए लीफ इन द टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट एंड कम्प्लीटली इमर्ज इट, एक लीफ लीजिए और उसे टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए और ऊपर से उसे स्पिरिट डालिए और उसे पूरी तरीके से डुबो दीजिएगा। आगे देखिए क्या होता है। ग्रीन लीफ ली आपने, स्पिरिट के अंदर पूरी तरीके से टेस्ट ट्यूब में रख के स्पिरिट में रख दी, अब क्या किया, आयोडीन सॉल्यूशन लिया, उस पर गिराया, उसका कलर चेंज हो गया। आगे देखते हैं क्या होता है दोस्तों। आगे, व्हाट डज द लीफ कंटेन, तो देखिए लीफ के अंदर क्या कंटेन होता है, यानी कि क्या पाया जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है दोस्तों। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, फिर भी हम आपको इस पूरा टॉपिक अच्छे से कवर कराने का प्रयास करेंगे। तो देखिए लीफ के अंदर होता क्या है, यानी कि इस एक्टिविटी से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन द बीकर, अब आपको उस टेस्ट ट्यूब को बीकर के अंदर रख देना है जिसमें आपने इस लीफ को इस प्लेट के अंदर डाला है। फिल विद द वाटर, जो कि आपका जो
बीकर है वो वाटर से भरा हुआ है। हीट बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर आयर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट, और हीट करिए उस बीकर को जब तक कि उस लीफ का पूरा ग्रीन कलर बाहर ना निकल जाए। इनटू द स्प्रिट, कहाँ पर, स्प्रिट में मिक्स ना हो जाए टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर, और लीफ को ध्यान से बाहर निकाल लीजिए और उसे पानी से धो लीजिए। प्लेस इट ऑन द वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन कवर इट। ठीक है, उसे अब वॉच ग्लास पे रख दीजिए और उसके ऊपर से कुछ आयोडीन सॉल्यूशन को डालिएगा, जैसे कि अभी आपने फिगर में देखा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या देखते हैं। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन द चैप्टर 2, यानी कि इस ऑब्जर्वेशन को आपने जो चैप्टर 2 में ऑब्जर्वेशन किया है उससे कंपेयर कीजिए। व्हेन यू टेस्टेड फूड प्रेजेंस ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जब आपने फूड को टेस्ट करके उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का पता लगाया था। चलिए अब क्या होता है, दस दिस मीन्स दैट लीफ हैज स्टार्च इन इट, तो इसका मतलब ये है कि जो लीफ है, क्या इसका मतलब ये है कि लीफ के अंदर भी स्टार्च होता है। इन द चैप्टर्स वी शो दैट स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो आल्सो सोन इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार पोटैटो गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। तो हमने ये पढ़ा था चैप्टर 2 में, जो पोटैटो होते हैं उसके अंदर स्टार्च पाया जाता है जो कि उसकी लीफ से उसे प्राप्त होता है, यानी कि उनकी पत्तियों से उसे मिलता है। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि जो लीव्स हैं वो अपना खाना सनलाइट की मौजूदगी में बनाती हैं। एंड एक ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैम, और जो कि हमारी लीफ में एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस मौजूद रहता है और वो सूर्य के प्रकाश की रोशनी में अपना भोजन बनाती हैं। ठीक है, फॉर दिस दे आल्सो यूज वाटर, और इस प्रक्रिया के लिए वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और यही प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। और इस फोटोसिंथेसिस को हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को वो कैरी करते हैं और अपनी बॉडी से बाहर ऑक्सीजन को निकालते हैं। द फूड प्रिपेयर बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि जो फूड प्रिपेयर करती है लीफ, ठीक है, वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट में स्टोर हो जाता है। वी हैव सीन दैट स्टेम सप्लाई लीफ विद वाटर, यानी कि जो स्टेम है वो लीफ को वाटर सप्लाई करती है। द लीफ यूज वाटर एंड मेक फूड, और वही लीफ वाटर का इस्तेमाल करके अपना भोजन बना लेती है। लीव आल्सो लूज वाटर थ्रो ट्रांसपिरेशन, और लीफ कुछ वाटर को ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया के द्वारा लूज भी कर देती है, यानी कि गायब अपने से बाहर भी निकाल देती है। हाउ डू स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर, अब देखिए स्टेम और लीफ जो है वो वाटर को कैसे प्राप्त करती हैं। दैट इज वेयर द रूट कम्स इन, जो कि रूट से आता है, यानी कि जो वाटर मिलता है लीफ और स्टेम को वो रूट से आता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगला टॉपिक रहेगा हमारा रूट, यानी कि प्लांट की जड़ों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों पार्ट नंबर 2 का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।